So on the basis of this definition, that democracy is the form of government in which the rulers are elected by people, we have to understand, okay, कि what is democracy. इन सिंपल फीचर जो हम लोग एक साधारण सा डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस प्रकार की सरकार है, एक प्रकार की सरकार जिसमें शासक को कौन चुनता है, उस देश की जनता चुनती है, लोग चुनते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं. डेमोक्रेसी ऐसा सरकार है जिसका रूलर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को सिटीजन चुनते हैं, पीपल चुनते हैं. ओके, दिस राइजेस मेनी क्वेश्चन. हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होते हैं? एनीवन can tell me who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? किस प्रकार के अधिकारी को चुनना चाहिए जो किसी भी सरकार में जो कि लोकतांत्रिक कहला सके? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? लोकतंत्र में कौन से फैसले नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा लिए जा सकते हैं? दूसरा पॉइंट ये उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो इलेक्टेड बाय द पीपल बोल रहा, तो इलेक्शन किस प्रकार का इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे? किस तरह के चुनाव को डेमोक्रेटिक चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव हम लोग कह सकते हैं? कैसा चुनाव होता होगा? व्हाट कंडीशन मस्ट बी fulfilled for an election to be considered democratic? किस प्रकार के कंडीशंस होने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिसको कि बोल सकते हैं कि ये जो चुनाव हुआ वो डेमोक्रेटिक चुनाव था, लोकतांत्रिक चुनाव था, उसके लिए कौन सा प्रक्रिया होना चाहिए? इसमें तीसरा सवाल ये भी उठता है, द थर्ड क्वेश्चन, who are the people who can elect the rulers to get elected as rulers? वो कौन से लोग हो सकते हैं जो इन लोग रूलर्स को चुनते हैं? कौन चुन सकते हैं? कौन इलेक्ट कर सकते हैं रूलर्स को? Should this include every citizens? क्या सारे लोगों, सारे नागरिकों को इसमें इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए? सारे नागरिक अपने रूलर्स को चुन सकते हैं ऑन एन इक्वल बेसिस, समानता के आधार पर सब सारे सिटीजन्स को अधिकार होना चाहिए कि सब लोग अपना रूलर्स को चुन सके? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में कुछ लोग इससे वंचित भी, कुछ नागरिकों को डेमोक्रेसी में वंचित भी किया जा सकता है इस अधिकार से, वोट देने के अधिकार से? ये भी एक क्वेश्चन होता है. और फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र जो है, ये डेमोक्रेसी है, वो किस प्रकार की सरकार होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में जो रूलर्स चुन के आते हैं, क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं? वो सारा अपना मनचाहा काम कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन ओके विथ सम लिमिट्स? या जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसको कुछ लिमिट्स के साथ काम करना चाहिए, अपना मनमाना नहीं काम करना चाहिए? तो यस, आप लोग जानते ही हैं. It is necessary for a democracy to respect some rights of the citizens. एक और क्वेश्चन है, क्या it is necessary for a democracy to respect some rights of citizens? क्या डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए? These are the basic questions which arises in this chapter. Okay, so we are going to understand what are the main features of democracy. डेमोक्रेसी के वो कौन से विशेषताएं हैं जिसके चलते पूरी दुनिया, सब लोग, ज्यादा से ज्यादा देश चाहते हैं कि उनका देश लोकतांत्रिक बने, तो वहां के लोगों को अधिकार दिए
वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने देश की सरकार को चुन सके और डिसीजन ले सके। इम्पोर्टेंट डिसीजंस वही लोग लेते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, एक व्यक्ति की सरकार होती है, डिक्टेटरशिप होता है, मिलिट्री कमांडर की सरकार होती है, या रिलीजियस लीडर की सरकार होती है, तो एक ही व्यक्ति, वन मैन इज इम्पोर्टेंट टू टेक एवरी डिसीजन। पावर इज वेस्टेड इन जस्ट वन पर्सन। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों की सरकार, लोग उसको चुनते हैं। ऑटोक्रेसी में एक व्यक्ति हेड होता है जो देश को चलाता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। Now in democracy, the first feature, what is the first feature? Next point, we have to understand the important features of democracy. 5 marks question it is, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और सभी बच्चों को इसको लर्न कर लेना है, नोटबुक में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट फीचर ये है, इसका पहला विशेषता ये है कि मेजर डिसीजन, जितने भी प्रमुख, जितने फैसले लिए जाते हैं, जितने बड़े फैसले होते हैं, वो कौन लेते हैं? इलेक्टेड लीडर्स। लीडर्स को किसने इलेक्ट किया है? लीडर्स को पीपल ने इलेक्ट किया है। तो पीपल ये चाहती है, आम जनता ये चाहती है कि देश के लिए जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो उनके द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, देश को चलाने के लिए कोई एक लीडर सारा फैसला नहीं ले, बल्कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन रूलर्स को पीपल ने चुना, सिटीजन्स ने चुना, वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले। वन केस स्टडी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे कि कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। किसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? जब कहाँ का डिसीजन अगर एक व्यक्ति लेता है, कोई एक ऑफिशियल लेता है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसी का एक एग्जांपल हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1990। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक सैनिक तख्ता पलट किया, मिलिट्री कॉप। ठीक है, यानी कि सरकार को अपने जगह से, पोजीशन से गिरा देना और उसके जगह पे बैठ जाना, जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा देना सैन्य कार्रवाई करके, उसको मिलिट्री कॉप कहते हैं। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने लोकतांत्रिक तरीके से जो वहां के लोगों ने सरकार चुनी थी उसको हटा दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आप लोग पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े थे। कौन होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव? मुख्य कार्यकारी, ठीक है ना, सारा सरकार का कामकाज, कमांड वही देखेंगे। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव से वो क्या बन गए? वो बन गए अपना डेजिग्नेशन, अपना पदनाम चेंज कर लिया। ओके, और पदनाम चेंज करके उसने अपना नाम रख लिया क्या? अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर। ओके, प्रेसिडेंट इन 2002 when Parvez Musharraf declared himself the president of Pakistan. When did he declare? No? Anyone? I'm not getting any responses. Okay. Held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. 2002 में उसने एक जनमत संग्रह कराया और जो प्रेसिडेंट बना था, अपने आप को घोषित किया था, उसको 5 साल के लिए जनमत संग्रह के द्वारा और बढ़ा लिया कि लोगों ने कहा है कि मैं 5 साल और आगे प्रेसिडेंट बना रहूंगा, है कि नहीं? Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that he
द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ये जनमत संग्रह क्या आम लोगों ने सहमति दी थी? माल प्रैक्टिसेस, गलत ढंग से, गैर कानूनी ढंग से। सब मीडिया ने, सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये गलत ढंग से किया हुआ जनमत संग्रह है, फ्रॉड है, एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी करके किया गया है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में एक निकाला, प्रकाशित किया, जिसमें कि उसने संविधान को ही बदल दिया। ही दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक ऑर्डर निकाल के उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस आदेश के अनुसार क्या हुआ? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली वहां का पार्लियामेंट को बोलते हैं, स्टेट प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट में जो असेंबली होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा, तो वो उसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार दे दिया गया कि प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, भंग कर सकता है, और राज्यों की सरकार को भी भंग कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि धोखाधड़ी करके उसने सारे पावर अपने हाथ में ले लिए, isn't it? Okay. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. यानी कि जो कैबिनेट है, जो सरकार चलाएगी, उसको किसके सुपरविजन में रहना होगा? जो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, उस देश की जो सेना होगी, उसके अधिकारी लोग उस पर नजर रखेंगे, तभी जो काउंसिल है वो काम करेगा, है ना? So Pakistan has had elections. After passing this law, elections were held. पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को राइट रहेगा, उसके बाद वहां पर चुनाव कराए गए। चुनाव तो हुआ, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक चुनाव था? पहले ही सारा तैयारी कर लिया था कि हमको पावर को सीज कर लेना है। परवेज मुशर्रफ ने पहले ही सारा तैयारी कर ली थी, है ना? सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, चुनाव तो हुआ, है ना? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, इन लोगों को कुछ पावर दिया गया, लेकिन फाइनल पावर किसके हाथों में रह गया? बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। असली ताकत, असली पावर, सत्ता का असली जो होता है पावर, वो परवेज मुशर्रफ और सेना के अधिकारियों के हाथ में हो गया। चुनाव होंगे, लेकिन वो किसके सुपरविजन में काम करेंगे? नेशनल असेंबली में जो भी है उसको सेना के अधिकारियों के अंडर में, कंट्रोल में रहना होगा। तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? फोर्सली नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपने आप में सारा पावर ले लेना और अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाना, तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? So clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. तो बहुत सारे ऐसे कारण यहाँ पे अंडरलाइन करना है जिसके वजह से पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, जिस समय की परवेज मुशर्रफ ने सारा पावर को अपने हाथों में ले लिया था। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? क्या पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उसमें पाकिस्तान की जनता ने चुनाव किया? बिल्कुल नहीं। People may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. जिनको लोगों ने चुना वो रियली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके जो सेना है उसके अधिकारी है, वही चुने गए हैं, उन्हीं के अंडर काम करना है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, ये अपना फैसला नहीं ले सकते। लोगों ने जिनको चुना उनको सेना के अंडर में, परवेज मुशर्रफ के अंडर में काम करना है, तो ये अपना डिसीजन नहीं ले सकते। जो लोगों ने चुना वो डिसीजन वो नहीं लेंगे, जो सेना बोलेगी
जो परवेज मुशर्रफ बोलेंगे वही डिसीजन इनको लेना होगा। They cannot take the final decisions. Okay, the power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf. Okay, none of them were elected by the people. तो फाइनल डिसीजन या तो आर्मी ऑफिशियल्स लेंगे या जनरल परवेज मुशर्रफ लेंगे, और दोनों पीपल के द्वारा, पाकिस्तानी सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। तो जो फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, जिनका फैसला होगा परवेज मुशर्रफ का और सेना के अधिकारियों का, क्या उनको पाकिस्तान की जनता ने चुना है? Are they elected by the people of Pakistan? That's why this government is not considered as a democratic government. Okay. So in a few countries, this happens in many dictatorship and monarchies. ऐसा शासन बहुत सारे तानाशाही वाले देशों में होता है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, और जहाँ मोनार्की यानी कि राजशाही या राजा का शासन होता है। They formally have an elected parliament and government. वो नाम मात्र का दिखाने के लिए एक पार्लियामेंट चुन देते हैं और इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन रियल पावर उनको नहीं देते हैं, उनको कोई ताकत नहीं देते हैं, ये लोग अपना ही चलाते हैं, इन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। रियल पावर इलेक्टेड जो नाम मात्र का बना दिए धोखा देने के लिए जनता को, दुनिया को, उसके पास कोई पावर रहता नहीं है। ओके, द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां रियल पावर लोकली इलेक्टेड पीपल के पास नहीं होता है। दूसरी शक्ति एक्सटर्नल पावर, ठीक है, जो पावरफुल लोग होते हैं वहां के देश के, उनके हाथों में होती है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल्स रूल, ठीक है, क्या है, इसलिए ये पीपुल्स रूल नहीं कह, जनता का शासन इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक ताकत, वास्तविक शक्ति तो किसी और फोर्स के पास रहती है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं रह सकती। तो पहला फीचर यही होना चाहिए कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसी को ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, जहाँ की जो फाइनल डिसीजन है, जो अंतिम फैसला है, जो सत्ता में असल ताकत है, वो इलेक्टेड पीपल के पास, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास रहे, इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के पास रहे जो आम जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के पास में जो फैसला लेने की का अधिकार रहेगा, उसी को ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाएगा, माना जाएगा। ये पहला पॉइंट है, पहला इसका यही फीचर है कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय